हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपकी क्लास साइकोलॉजी में। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लास्ट टाइम विकास के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था इसमें। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले थे कई प्रकार की चीज़ें, जैसे विकास की अवस्थाएं। किस किस वैज्ञानिक ने विकास के बारे में क्या क्या कहा है, मतलब किस अवस्था को क्या क्या बताया है। क्योंकि देखिए, विकास जो है वो एकदम तो होता नहीं है, आप ये बात जानते ही हैं। विकास जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, यानी बच्चा जो है वो छोटी सी अवस्था में, जब उसके हाथ पैर अभी छोटे से होते हैं, उसके दांत अभी नहीं आते हैं या दूध के दांत आते हैं, हम यही बात कह सकते हैं। ठीक है, तब उसकी अवस्था कैसी होती है, तब उसमें कितना विकास होता है, उसका फेस कितना बड़ा होता है या मस्तिष्क कितना बड़ा होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि उम्र क्या क्या होती है, जो इंसान है वो किस किस उम्र से होकर गुजरता है, उसका विकास कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि DSSB के भी एग्ज़ाम जो है फॉर्म आपने देखा ही है, फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, 24 लास्ट डेट है TGT की और PRT की भी, आप सबने फॉर्म भर दिया होगा। बाकी रीट की जो है डेट वो भी आ चुकी है 26 सितंबर। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए हमारे साथ मिलकर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, हम लेके चल रहे हैं विकास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान कई तरह के परिवर्तन होते हैं। इन सभी परिवर्तनों को हल्लॉग ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला परिवर्तन आकार में परिवर्तन। ठीक है, पहला परिवर्तन किस में होता है? आकार में। तो आकार यानी कि चेंज इन साइज। साइज जब छोटा है बच्चे का साइज छोटा है, उसके बाद बड़ा हो रहा है वो धीरे धीरे। ठीक है, मतलब उसकी हाइट जो है बढ़ रही है, पहले 1 फुट थी, फिर 2 फुट हुई, फिर 3 फुट हुई। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। और उसके बाद जो बच्चा है उसके अनुपात में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें होता है परिवर्तन? अनुपात में। तो यहाँ पर देखिए आप, परिवर्तन कैसे होता है? अनुपात में परिवर्तन का मतलब है कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, यानी कि छोटा होता है, यानी कि 5 से 6 साल का होता है, तब उसका जो शरीर होता है ना, उसमें जो उसका सिर होता है, उसके बाकी के शरीर का कितना परसेंट होता है? लगभग 30%। ठीक है, 30 से 40% जो है बच्चे का सिर जो होता है उसके पूरे शरीर का इसके अनुपात में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जब 10 से 12 साल का हो जाता है, तो उसके शरीर जो सिर है उसका जो आकार है वो उसके शरीर के अनुपात में केवल 10% रह जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनुपात में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनुपात जो है वो आपके इसमें होने वाले चीज़ों के बारे में है। तो इसके बाद आता है हमारे पास पुरानी आकृतियों का लोप। तो पुरानी आकृतियों का जो लोप है उसके बारे में हम आपसे बात करें तो किस हिसाब से यहाँ पर होता है। देखिए, पुरानी आकृति का मतलब जैसे दूध के दांत होते हैं बच्चे के पहले बचपन में। ठीक है, 5 से 6 साल की उम्र होती है तो दूध के दांत जो है वो उसके आते हैं। ठीक है, मतलब तो वो 2 साल में बच्चे दूध के दांत आ जाते हैं, लेकिन 5 से 6 साल की उम्र में जो दूध के दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो दूध के दांत हो जाते हैं ख़त्म और उसके पक्के दांत आ जाते हैं। ठीक है, 7 से 8 साल की उम्र तक वो पक्के दांत उसके आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पक्के दांत आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर जब दूध के दांत गायब होते हैं, विलोप, ठीक है, होते हैं तो दोबारा थोड़ा ना आते हैं, तो उसका तो लॉस हुआ ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, लॉस ऑफ ऑल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि पुरानी आकृतियों का लोप। ऐसे ही बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो हड्डियों की संख्या होती है, मांसपेशी संख्या होती है, वो बड़े व्यक्ति की मांसपेशी संख्याओं से कैसी होती है? ज़्यादा होती है। जब मांसपेशियाँ आपस में जुड़ती हैं, जुड़कर एक बन जाती हैं, तो इस तरह से उनकी संख्याओं में धीरे धीरे कमी होती जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पुरानी आकृतियों का लोप। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नए लक्षणों तथा आकृतियों का संचय। अब नए लक्षण में देखिए आप, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक है, और बच्चे की आवाज़ का बदलना, लड़कियों में पतली आवाज़ हो जाना और लड़कों में भारी आवाज़ का हो जाना। और उसके अलावा मैं आपको बताया भी था पुबर्टी के बारे में। ठीक है, शायद नहीं बताया तो बता देता हूँ कि 11 से 13 साल और 12 से 14 साल ये पुबर्टी की एज होती है। पुबर्टी का मतलब वह संधि काल, यानी कि जिसके अंदर बच्चों
में ये सब परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं बच्चों के, ठीक है। और इसी तरह उनके जननांगों का विकास होता है। अगर हम बात करें तो इस काल को हम वयसंधि काल कहते हैं, और ये नए लक्षण जो है बच्चों में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और आकृतियों का संचय मतलब कि बच्चे जो हैं उनमें उनकी जो फेस है, फेस में धीरे धीरे जो मैच्योर, जो हम कहते हैं ना कि अभी तो मासूम चेहरा है बच्चे का, चेहरे से क्या है तो बच्चा सा लगता है, ठीक है। तो बच्चा सा लगता है चेहरे से, फिर बड़ा कैसे लगेगा, चेहरे में परिवर्तन होगा तभी तो लगेगा, तो वो परिवर्तन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब जो 4 प्रकार बताए हैं ये श्रीमती हल्लोक ने बताए हैं। इसको आप एलिजाबेथ हल्लोक भी कह सकते हैं। तो 4 भागों में बांटा है। विकास की प्रक्रिया के दौरान जो होते हैं परिवर्तन, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन आता भी है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए हल्लोक के अनुसार विकास में होने वाली परिवर्तनों में निम्न में से नहीं है, ठीक है। अब नहीं पढ़ना है आपको पहले, ठीक है, क्योंकि हम नहीं वर्ड को तो भूल जाते हैं और है वाली उस चीज़ से कर देते हैं जो सामने दिख रहा है, उसमें आपको 3 तो हाँ दिखेंगे और 1 नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो इन चारों का आपको याद होना चाहिए। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, तीसरा है पुरानी आकृतियों का लोप, और चौथा है नए लक्षणों तथा आकृतियों का संचय, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आती है, विकास की अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। विकास की अवस्थाएं, तो विकास की अवस्थाएं किस प्रकार से हम आपको दिखाते हैं। देखो विकास की अवस्थाओं में भी हर एक वैज्ञानिक ने अपने अनुसार ही उसको बांटा है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए इसे कुछ अवस्थाओं में बांटा जाता है, और इस विषय के संदर्भ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ही मत दिए हैं, ठीक है। हल्लोक के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग क्या है, पूर्व प्रसूति काल, प्रीडेंटल स्टेज। प्रीडेंटल स्टेज यानी कि जब बच्चा गर्भ धारण करती है माँ, ठीक है, गर्भ धारण से लेकर और जन्म तक की अवस्था रहेगी, लगभग 9 महीने तक की जो अवस्था होती है उसे पूर्व प्रसूति काल यानी कि प्रीडेंटल एज स्टेज कहते हैं। देखिए प्रेंटल स्टेज का मतलब होता है प्रसूति काल। देखो इंग्लिश जो है आपको इंग्लिश समझनी है, इंग्लिश याद रखनी है, इंग्लिश की टर्म याद रखनी है, क्योंकि हिंदी में तो कई अर्थ हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश टर्म आपको एक ही मिलेगी। इसलिए आप पेपर में भी, साइकोलॉजी में तो इंग्लिश टर्म को ही पकड़िए, इंग्लिश टर्म को याद रखिए, एग्ज़ाम में भी आपको तभी फ़ायदा मिलेगा। हिंदी टर्म को अगर याद रख के करते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब फ़ायदा इस तरह से कि कई बार गड़बड़ी हो सकती है, आप हिंदी टर्म में देखेंगे तो कुछ और मिलेगा, और इंग्लिश टर्म तो आप में देखने पर तो आपको आंसर आ रहा है, लेकिन हिंदी टर्म को देखने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली अवस्था आती है शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था देखिए आप, तो शैशवावस्था में जन्म से 2 सप्ताह तक, जो शैशवावस्था है वो कैसी है, जन्म से 2 सप्ताह तक है, यानी कि इन्फेंसी एज, इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है इसको, इन्फेंसी, जन्म से 2 सप्ताह तक, ठीक है। उसके बाद आती है बचपनावस्था, बेबीहुड, ठीक है, बेबीवुड नहीं है, बेबीहुड है। तो बेबीवुड हुड का हम बात कर रहे हैं, तो जन्म के 2 सप्ताह के बाद से और 2 वर्ष तक, ठीक है। 2 सप्ताह तक तो कौन है, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। ये सब किसके अनुसार है, हर्लोक के अनुसार है। अगर वैज्ञानिक दूसरा हुआ, कॉल के अनुसार, सोरेनसन के अनुसार, तो उनमें ये चीज़ अलग पाई जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें 10 भागों में बांटा है तो हो सकता है उन्होंने ज़्यादा बांटा हो या कम में बांटा हो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली तो हम यही पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और वयस्कावस्था, ठीक है, ये तो पढ़ते हैं। तो लेकिन उनको भी बारीकी से अध्ययन करके इन्होंने डिटेल से बताया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। तो यह अवस्था 2 वर्ष से 10 से 12 वर्ष तक होती है। कब से, 2 वर्ष से और 10 से 12 वर्ष तक होती है। बालिकाओं में होती है 10 साल से 10 साल तक, और बालकों में होती है 12 साल तक, ठीक है। 10 से 12 का मतलब इस तरह से बताया गया है कि बालिकाओं में तो होती है 10 साल तक, 2 साल से 10 साल तक, तो बालिकाएँ जो होती है वो जल्दी मैच्योर होती हैं, और बालकों में होती है 12 साल तक। अब 2 भागों में बांटा गया इस बाल्यावस्था को भी। ये तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड,
और एक पार्ट आ गया है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। अब अर्ली बाल्यावस्था का मतलब क्या है, 2 से 5 साल, ठीक है। अगर बाल्यावस्था की बात की जाए तो यहाँ पर 2 से 10 साल आ रही है, ठीक है, गर्ल्स की। और बॉयज़ की क्या आ रही है, बॉयज़ की आ रही है यहाँ पे 12 साल तक। तो लेकिन उसको हम बांट रहे हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा 2 से 5 साल, और उत्तर बाल्यावस्था में हो जाएगा बालिका और बालक दोनों के लिए। बालिका के लिए तो है 5 से 10 साल और बालक के लिए 6 से 12 साल, ठीक है। समझ में आ गया, 2 से 5 साल तो दोनों के लिए बराबर ही है, लेकिन बालिकाओं में तो 5 से 10 साल उत्तर बाल्यावस्था है, लिटिल चाइल्डहुड, और बालक में कितनी है, 6 से 12। ये आपको यहाँ पर जो क्लास है अभी, ये थोड़ी फैक्चुअल क्लास है, यानी कि इसमें आपको जो सारे सारे टर्म्स हैं, सारे सारे जो चीज़ें याद रखनी होंगी। तो किसी भी वैज्ञानिक का नाम लेकर वो आपको बोल सकता है कि इस वैज्ञानिक के अनुसार बताइए कि बाल्यावस्था कब होती है, या पूर्व बाल्यावस्था का काल कब से कब तक है, ठीक है। आपको कहेगा जन्म से 2 सप्ताह से और 2 साल तक, तो आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। 2 सप्ताह से 2 साल तक क्या है, बताइए, बचपनावस्था, ठीक है। 2 सप्ताह से 2 साल तक क्या है, बचपनावस्था, ठीक है। शैशवावस्था क्या है, 2 सप्ताह तक है। तो कोई बात नहीं, बार बार हम पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा, ऐसी बात है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, वय संधि, अभी मैंने बताया आपको, वय संधि यानी कि प्राक किशोरावस्था। प्राक किशोरावस्था यानी कि पुबर्टी, लिखा हुआ है देखो, पुबर्टी और पी एडोलेसेंस, ठीक है। तो प्राक किशोरावस्था यानी कि बालिका 11 से 13 साल और बालक 12 से 14 साल तक, ठीक है। बालिका 11 से 13 साल तक और बालक जो 12 से 14 साल तक मैं आपको बताया था, ये वह संधि काल होता है जिसमें बालकों के अंदर जो परिवर्तन होता है वो शामिल होता है। परिवर्तन बालकों पे जो भी दिखता है आपको, ठीक है, उनकी मसल्स यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव होना, एकदम कहते हैं कि थोड़ा सा हाँ लड़का लड़का लग रहा है, जैसे बच्चा होता है फिर थोड़ा सा जवान लग रहा है, इस तरह से चीज़ें जो आती हैं ना। तो जब बच्चा पहुंच जाता है किसमें, 9वीं क्लास में या 8 क्लास तक का जो होता है बच्चे में, तब आवाज़ भारीपन होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर आती है बात प्रारंभिक किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलेसेंस, ठीक है। अर्ली यानी कि जल्दी, प्रारंभिक तो 13 से 14 साल से और 17 साल तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वय संधि काल है और वय संधि काल, इसमें आपको जो बताया गया है वय संधि काल, वो आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाला काल होता है, ठीक है ना। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाला काल होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 16 साल से 17 साल तक, ठीक है। 13-14 साल से स्टार्ट करोगे, 13 साल का मतलब क्या है, बालिका, और बालक का कितना, 14 साल से कितना तक, 17 तक। फिर बात आती है उत्तर किशोरावस्था, 7 साल से 20 साल तक, ठीक है, 7 साल से 20 साल तक। फिर प्रारंभिक वयस्कावस्था यानी कि अर्ली एडल्टहुड, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था कितनी हो गई, लेटर एडोलेसेंस यानी कि 17 से 20 साल। उत्तर किशोरावस्था, ठीक है, याद है ना, किशोरावस्था हमेशा 12 से और 18 के बीच में मिलती है। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल से बताया गया है इसलिए, लेकिन जो आपका टीनेज टाइम होता है वही आपकी किशोरावस्था है, वही आपकी जवानी का तूफान काल है। इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, किशोरावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, शैशवावस्था के बारे में, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था सब पढ़ेंगे बाद में डिटेल से, तो इनमें से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। फिर बात आती है प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक वयस्कावस्था यानी कि 21 साल से और 40 साल तक, ठीक है। ये कितना है, 21 साल से और 40 साल तक क्या होती है, अर्ली एडल्टहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद आती है मध्यावस्था, 9वां नंबर किसका है, मध्यावस्था यानी मिडिल एज, तो 40 से और 60 साल, ठीक है, 40 से 60 साल तक। और वृद्धावस्था 60 साल से और मृत्यु तक। तो ये सब जो बाद वाली चीज़ें हैं वो आपको आगे तक तो नहीं पूछ जाएंगी, लेकिन किशोरावस्था तक तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, यानी कि बाल विकास जो है हम कहते हैं वो पढ़ रहे हैं। और साइकोलॉजी के अंदर आपको जो है शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ना है, तो किशोरावस्था तक ही काफ़ी ठीक है। देखो यहाँ पे वयस्कावस्था है, और वयस्कावस्था की जगह पर अगर प्रौढ़ावस्था आ जाए, प्रौढ़ावस्था भी तो होते हैं, तब भी यहाँ पर क्या आएगा, एडल्टहुड ही तो आएगा, इसलिए इंग्लिश में तो एडल्टहुड ही आएगा, लेकिन यहाँ पर वयस्कावस्था की जगह पर प्रौढ़ावस्था भी आ सकता है। तो इसलिए हिंदी की बजाय इंग्लिश पे आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब बात आती है वर्गीकरण किसका है, कोल का,
कॉल एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 12 भागों में बांटा है। जैसे हर लोग ने बांटा है 10 भागों में, ऐसे इन्होंने बांटा है 12 भागों में। पहला है शैशवावस्था, जन्म से 2 साल तक, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। इंग्लिश में जो बोलते हैं वो चीज़ तो सेम ही है, आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे जन्म से 2 साल तक, यानी कि वहाँ पे सप्ताह था ना, सप्ताह का नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, शैशवावस्था है। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 साल, ठीक है। फिर मध्य बाल्यावस्था, और वो है बालक की तो है 6 से 12, ठीक है, बालिका की कितनी है, 6 से 10, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, 2 से, बोलिए, 2 से 12 और 2 से 13, राइट, ये थी ना। तो वहाँ पर ये बाल्यावस्था थी, और यहाँ पर क्या है, 6 से 12 और 6 से 10 साल। तो आपको ऐसे हिंट से याद रखना, पहले तो वैज्ञानिकों के बारे में डिस्कस कर लीजिए। जैसे याद रखा जाए, कॉल कॉल का में 12 भागों में बांटा है, ठीक है। और फिर क्या होगा, हर लोग 10 भागों में बांटा, तो ऐसे चलो हिंट से याद रखो, ठीक है। लॉक करना है, 10 चीज़ों लॉक करना है, ठीक है। बुलाना है, कितने लोगों को बुलाना है, 12 लोगों को बुलाना है। कॉल माने बुलाना, 12 लोग आएंगे, 10 लोगों को लॉक करेंगे, लेकिन आएंगे कितने, 12 लोग। कैसे भी हिंट दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो, ये तो 3 चीज़ हो गई, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, ठीक है। अब बाल्यावस्था दो हो गई ना, प्रारंभिक मध्य, ऐसे सेम हो जाएगी किशोरावस्था। किशोरावस्था में प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, 3 चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ये भी 3 ही है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर, ठीक है। शैशवावस्था तो एक ही है, उसके बाद 3 चीज़ें हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो याद रखिए 3 चीज़ आती है कॉल के वर्गीकरण के अंदर। कॉल का जो विकास के चरणों का वर्गीकरण है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। तो पूर्व किशोरावस्था आ जाती है 13 से 14 साल या 11 से 12 साल, जिसमें उन्होंने वह संधि काल बताया था, वैसे यहाँ पर क्या है, पूर्व किशोरावस्था। फिर बात आती है प्रारंभिक किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था आती है 15 से 16 साल तक, तो और 12 से 14 साल आती है बालिकाओं की, ठीक है। बालिका यहाँ पे 11 से 12 साल है ना, इसलिए देखिए यहाँ पे 11 से 12 साल कौन है, बालिकाएं हैं, इसलिए बालिका यहाँ पे क्या है, 12 से 14 साल। जैसे 13 से 14 साल यहाँ पे क्या है, बालक है, तो बालक का 14 के बाद क्या आएगा, 15-16 साल का जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, एडोलेसेंस, यानी कि किशोर अवस्था में आ जाएगा, यानी कि जवान हो जाएगा बच्चा। जवान की स्टार्टिंग वाली एज है, ठीक है। प्रारंभिक का मतलब अर्ली, स्टार्टिंग वाली जो एज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है मिडिल एडोलेसेंस। मिडिल का मतलब मध्य में, तो अब जैसे 2 साल और आगे बढ़ा, 17 से 18 साल का हुआ, तो बच्चा मिडिल एडोलेसेंस में आ गया। इतनी समझ है उसको, इतनी कि वो किसी के से बारे में बात कर सकता है, मतलब में कि अपने सही गलत का निर्णय ले सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा 17 से 18 साल का जो होता है वो कॉलेज में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। बालिकाएं 15 से 17 साल तक, ठीक है, 15 से 17 साल तक का जो बालिकाएं हैं वो मध्य किशोरावस्था में आती हैं। उत्तर किशोरावस्था लेटरल 19 से 20 साल और 18 से 20 साल, ठीक है। बालिकाएं थोड़ी पीछे चल रही हैं, वैसे तो यहाँ पे आगे बराबर हो गया, लेकिन 18 से 20 साल, ठीक है। बालिकाएं जो है जल्दी मैच्योर होती हैं, इसलिए इनका जो भी काल है वो पहले से आएगा, लड़कों से पहले होगा वो, ठीक है ना। मतलब कि 19 साल का जो लड़का है वो हो गया है लेटर एडोलेसेंस में, जबकि 18 साल लड़की जो है वो 18 साल के अंदर ही हो चुकी है। लेकिन लड़का 19 से 20 साल में रहेगा और लड़की 18 से 20 साल में रहेगी। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो आप, 17 से 18 साल 1 साल का ही है, यहाँ पे 15 से 17 साल 2 साल का है ना। समझ में आ गया। जहाँ पे लड़का शुरू हो रहा है वहाँ लड़की खत्म हो रही है, ये लगा लो। फिर बात आती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 साल, ठीक है, एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड। और फिर आती है मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49। प्रारंभिक देखो प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में वही आपको बताया था मैंने, प्रौढ़ावस्था हो या वयस्कावस्था हो, नाम क्या आता है, एडल्टहुड का आता है, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था प्रारंभिक में क्या है, 21 से 34 साल, फिर 35 से 49 साल क्या है, मध्य, और उसके बाद आता है उत्तर प्रौढ़ावस्था, लेटर अडल्टहुड, यानी 50 से और 64 साल तक। फिर प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 साल, और वृद्धावस्था कितनी हो गई, सेंसेंस 75 से आगे, अब आगे हो गई यानी कि मृत्यु तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वृद्धावस्था तो दो ही हैं, प्रारंभिक और वृद्धावस्था, जबकि प्रौढ़ावस्था 3 है, ठीक है, किशोरावस्था 3 है और बाल्यावस्था 3 है, ठीक है। बाल्यावस्था में देखो प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। उसके बाद किशोरावस्था भी क्या है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर।
और प्रौढ़ावस्था भी कितनी है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सब तीन 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 है। कितनी हो गई, तीन तीन और तीन, यानी 9 हो गई। एक हो गई शैशवावस्था 10, और 2 क्या हो गया आपके पास, प्रारंभिक वृद्धावस्था और ये वृद्धावस्था, 2 ही हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 12। तो 12 भागों में बांटा है उसने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है रॉस का वर्गीकरण। देखो रॉस ने कहा है कि भाई ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं करनी है हमको, तुम 10 भागों में बांट रहे हो, 12 भागों में बांट रहे हो, नहीं भाई नहीं, हम तो 4 भागों से ही खुश हैं। 4 भागों में बांट के दिखा दिया उसने, रॉस ने। और वैसे हम यही पढ़ते हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं किसी का भी तो ये चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप, शैशवावस्था जो है वो 1 से 3 साल है। शैशवावस्था कितनी है, 1 से 3 साल। पूर्व बाल्यावस्था कितनी है, 3 से 6 साल। उत्तर बाल्यावस्था कितनी है, 6 से 12 साल। और किशोरावस्था कितनी है, 12 से 18 साल। ठीक है, तो शैशवावस्था कितनी है, 1 से 3। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल। ठीक है, वही 3 के टर्म में, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18 है ना, 3 के टर्म में। तो आपको याद भी रहेगा। तो ज़्यादा नहीं, बस शैशवावस्था है ही, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो ये किसने दिया था, रॉस ने। रॉस का वर्गीकरण है ये। इसके बाद बात आती है जॉन्स की। जॉन्स ने भी आपको 3 भागों में बांट दिया, मतलब 4 भागों में दे दिया। शैशवावस्था जन्म से 6 साल, बाल्यावस्था 6 से 10 साल, और किशोरावस्था 12 से 18 साल, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। ठीक है, वही 4 अवस्थाएं। अब देखो याद तो आपको करनी पड़ेगी, फैक्ट तो मैं आपको चीज़ बता ही रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इतना डिटेल में, लेकिन इसके बाद भी जो हम पढ़ेंगे वो चीज़ें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे सिगमंड फ्रायड है, और सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें अब मैं तो आपको बताऊँगा ही, याद करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से याद कर पाते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, फैक्ट है, इसमें समझाने वाली बात तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास हो गई। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि आपके पास सारे जो भी अवस्थाएं हैं किस किस की है, तो रॉस की है, एक जॉन्स की है, और एक है हमारे पास कॉल की, और एक है हमारे पास हरलॉक, श्रीमती हरलॉक ने जो दी थी। ठीक है, तो हरलॉक की है जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे शैशवावस्था जो है, ये जन्म से 2 सप्ताह तक, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट लगाया है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें कि शैशवावस्था हरलॉक का पिछली बार पूछा गया था कि जन्म से 2 सप्ताह तक, उन्होंने ऐसे दे दिया था कि जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 दिन तक, ऐसे उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए थे। लेकिन आपको पहचानना है कि किस तरह से हम, मतलब कितना जो है टाइम शैशवावस्था का होता है हरलॉक के अनुसार। ठीक है, तो कोई कहीं दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, देखो याद तो आपको करना ही होगा, याद करोगे जितना जल्दी से जल्दी पढ़ोगे। अब देखो एग्ज़ाम डेट भी पास आ गई है, तो आप जो है DSSP के लिए, KVS के लिए, किसी के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी के लिए, यहाँ निश्चिंत रहिए, आपको सारा का सारा मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।